जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में जानेंगे हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्या है, देखिए। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 में है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए इसका पहला सवाल हम लोग जान लेते हैं कि क्या है। पहला सवाल में हम लोगों से पूछा गया है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, यानी व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौट आने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश किसी वस्तु से टकराएगा, फिर पुनः क्या होगा, लौट के आएगा, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में हम लोग एक समतल दर्पण को लिए हैं। समतल दर्पण, इसको समतल दर्पण को हम नीचे से कलर कर दिए हैं। अगर कलर नहीं करेंगे तो प्रकाश जो है आर पार हो जाएगा, जिससे हम लोग को प्रकाश का परावर्तन की घटना नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन को दिखाने के लिए दर्पण को नीचे से या फिर ऊपर से कलर करना जरूरी होता है, नहीं तो प्रकाश क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगा और प्रकाश का परावर्तन की घटना हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो समतल दर्पण को नीचे से कलर किया गया है, इसको सिल्वर ब्रोमाइड से कलर किया जाता है। ये क्या है हम लोग का समतल दर्पण। क्या है, समतल, ये हम लोग का समतल दर्पण है। ठीक है, इस समतल दर्पण में जब हम एक प्रकाश को आपतित करेंगे यानी डालेंगे, तो ये प्रकाश जो है परावर्तित हो जाता है। ये प्रकाश क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। यानी एक प्रकाश आया और जैसे ही समतल दर्पण से टकराया, यानी दर्पण से टकराया, वैसे ही क्या हो गया, परावर्तित हो गया। और इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है, वस्तु यानी समतल दर्पण को एक वस्तु मान लिया है। प्रकाश किसी वस्तु से टकराएगा और लौट आएगा, और लौटने की क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन का दूसरा सवाल। तो दूसरे सवाल में हम लोगों से क्या पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो इसका भी आंसर हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए हम लोग का आंसर है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। कौन कौन सा है, तो पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। यानी आने वाला किरण जिसको हम आपतित किरण कहेंगे, और जाने वाला किरण जिसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, और जहां पर किरण टकराया उस बिंदु को आपतन बिंदु, ये तीनों क्या होता है, एक ही प्लेन में होता है, एक ही समतल में होता है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग पहले से ही लेकर के रखे हैं। देखिए, ये जो आने वाला किरण हुआ, इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। इसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और आने वाला किरण टकराने के बाद जो परावर्तित हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु को भी समझ लेते हैं कि आपतन बिंदु क्या है। जहां पर आपतित किरण टकराता है और जहां से किरण जो है परावर्तित हो जाता है, उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। उस बिंदु को कहा जाता है क्या, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है, अब समझ गए कि आपतन बिंदु क्या होता है। जहां आपतित किरण टकराता है, जहां से किरण क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। और अब समझते हैं अभिलंब। ये अभिलंब क्या होता है, अभिलंब को भी समझ लेते हैं। अभिलंब देखिए, अभिलंब को हम लोग अपने से खींचते हैं। अभिलंब को हम लोग अपने से खींचते हैं। क्यों खींचते हैं, क्योंकि एक तरफ हमको आपतन दिखाना होता है, दूसरी तरफ हमको परावर्तन की घटना दिखाना होता है। यानी आपतन की घटना और परावर्तन की घटना को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभिलंब खींचते हैं। इसका नाम है अभिलंब। ठीक है, इसका नाम क्या है, अभिलंब, यानी नॉर्मल। नॉर्मल, इसका नाम है अभिलंब यानी नॉर्मल। तो हम लोग अब समझ गए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। तो अब
प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम को भी जान लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। आपतन कोण यानी आने वाले किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा उसको हम लोग कहेंगे आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, क्योंकि आई का मतलब होता है इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। आने वाले किरण से जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। और जाने वाले किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो बनेगा उसको कहते हैं हम लोग परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। आर से डिनोट क्यों करते हैं? क्योंकि आर का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण से बनने वाला कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, यानी अभिलंब से। जब भी कोण को मापा जाएगा अभिलंब से मापा जाएगा। ठीक है, किससे मापा जाएगा? अभिलंब से। आप कहोगे कि सर इधर से भी तो हो सकता है, तो इधर से नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी ये दर्पण से नहीं हो पाएगा। अभिलंब जब भी कोण मापा जाता है तो अभिलंब से ही मापा जाता है। ठीक है, अभिलंब से मापा जाता है। तो हम लोग अब जान लिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।